राम राम बंधु और भगिनी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर और उपयोगी विषय के ऊपर। वह विषय होगा कि हम AS400 में टेबल कैसे कॉपी करें, कैसे एक स्कीमा को कॉपी करके दूसरी टेबल बना सकें क्षण भर में, पल भर में, बिना किसी भी परिश्रम के। तो सर्वप्रथम एक वैधानिक चेतावनी सभी के लिए कि मेरी बात से आपको कभी भी पूर्णतः या आंशिक रूप से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण रूप में स्वतंत्र हैं किसी भी निर्णय को लेने के लिए। आपकी प्रज्ञा है, आपकी मेधा है, मस्तिष्क है, आप उसके अनुसार ही कार्य करें। किसी के बात सुनकर एकदम अंधा अनुकरण ना करें। यह बात सुनी है मैंने बाबा मुरारी वापिस, आपको बता दी, लाभकारी हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें एक टेबल कॉपी करनी है, टेबल कॉपी लाइक एक जो टेबल हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसी के स्कीमा को उपयोग करके दूसरी टेबल बनानी है। वो कैसे बना सकते हैं तो देखते हैं। बहुत ही सरल है, कोई भी दबाव ना लें अभी मस्तिष्क पर, निर्भर होकर देखते रहें। वैसे आप सभी होशियार हैं, देखते रहें। 5 ये मैंने ऑलरेडी कुछ पहले से ही सोर्स क्रिएट करके रखे हैं, आपको दिखा देता हूँ। 4 देखिए, एक ये टेबल है मेरे पास। इन्वेंट्री 2 ऑलरेडी क्रिएटेड है, इन्वेंट्री 1 भी क्रिएटेड है। और यहाँ पे दिखाता हूँ 5 के भीतर क्या लिखा है, कोड क्या है। एक डिपार्टमेंट टेबल है। 6 के भीतर क्या है देखते हैं। 6 के भीतर है कि मैंने एक डिपार्टमेंट टेबल का उपयोग करके सब DPT एक टेबल बनाई है। तो एक टेबल जो एग्जिस्टिंग है, देखते हैं वो टेबल कैसी एग्जिस्टिंग टेबल को सर्वप्रथम दिखा देता हूँ। ये तो एग्जिस्टिंग नहीं है, इससे ऊपर जाना पड़ेगा। 5 शायद 6 में है या 5 में होनी चाहिए। डिपार्टमेंट, यस, ये एक टेबल है मेरे पास। आप देख ही रहे होंगे इस टेबल में क्या क्या फील्ड है, कॉलम्स हैं। देखो, डिपार्टमेंट नंबर है, DPT नेम है, MGR NO है, नंबर है, और AD MGR डिपार्टमेंट लोकेशन प्राइमरी की क्या है, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पर दी गई है। और ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, आपको भी क्रिएट करके दिखा दूंगा। उससे पूर्व आपको एक बार सोर्स इसका वो दिखा देता हूँ और चला के कहाँ पे क्या क्या है। तो सर्वप्रथम मैं SQL खोल लूँगा, रन SQL स्क्रिप्ट, और यहाँ पे उसको रन करके दिखाऊंगा आपको जब तक कनेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये सरल है, आप सभी जानते हैं बहुत। देखिए, तो मैंने उसमें रिकॉर्ड भी भर रखे हैं। देखो यहाँ पे कहीं पे क्वेरी होगी जिससे मैंने रिकॉर्ड भरे थे, ये भरे हुआ, ये रहे। तो ये सभी रिकॉर्ड भी ऑलरेडी हैं। तो ये है मेरे पास टेबल डिपार्टमेंट। तो मेरे को सब डिपार्टमेंट बनानी है टेबल, जो कि ऑलरेडी मैंने बना रखी है। तो आपको मैं क्या नया करके दिखा सकता हूँ। जो सब डिपार्टमेंट टेबल है उसको सब डिपार्टमेंट 1 करके एक नई टेबल बना देता हूँ डिपार्टमेंट टेबल के ही आधार पर। उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक कोड बनाना होगा। कोड क्या लिखना होगा, ये सब कमेंट्स हैं, आपको पता है, डैश से शुरू होते हैं, कमेंट होते हैं, वो सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं करता। और ये जो ही एक लाइन का कोड है, यही बहुत आपको आवश्यक है, और कोई भी चीज़ आवश्यक नहीं है। इसलिए आप पल भर में एक नई टेबल बना सकते हैं। और नई टेबल बनाने के पश्चात उसमें अल्टर करके कॉलम या कोई भी उसके इन्फॉर्मेशन को अल्टर भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी उसमें तुम परिवर्तन भी कर सकते हो। तो कितना सरल है, देखो। करना हुआ, सीखना हुआ आनंदक। देखो, सीखो भी और आनंद भी लो सीखो और आनंद लो, क्योंकि एक जब क्षण में जब टेबल बन जाएगी तो आनंद आएगा ही ना। तो हमने सब डिपार्टमेंट 1 टेबल बना रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। कैसे बनाएंगे ये तो बता दो। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, आप पूछने वाले नहीं हो, लेकिन मैं ही स्वयं पूछ रहा हूँ कि भैया ये तो बता दे बनाएगा कैसे। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। उसको बनाने के लिए कमांड होती है। मुझे उसके लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी, सामग्री की आवश्यकता। सामग्री उसके लिए क्या है, सामग्री है फाइल, सोर्स फाइल, ये नेम, लाइब्रेरी नेम, और जिसमें वो कोड लिखा है वो वाला।
क्योंकि डिपार्टमेंट पहले से टेबल बनी हुई है, उसके लिए मुझे कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नहीं बनी होती तो इस प्रकार से कोड लिख के बना लेते हैं। कैसे? ये वाला कोड, ये सभी कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, दबाव लेने की आवश्यकता नहीं। निर्भर होकर अभी देखते रहें, बाद में इसका प्रयोगात्मक ज्ञान करें और मंथन करें उस पर, और भी उसके के बारे में सूचना एकत्रित करें। यदि वो बात आपको सत्य लगती है, हृदयंगम होती है, तो भी आप उसे मानने ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं 6 पे। 6 में ही मैंने एक कॉपी करने की कमांड लिखी है, ये रही। अब इसको कैसे कंपाइल करेंगे, क्योंकि ये 14 से कंपाइल होने वाली है नहीं होगी, देखो मुझे पता है। तो कमांड कंपाइल करने के लिए मेरे पास एक कमांड है, रन SQL STM, जो क्वेरी टाइप का ये मेरे पास सोर्स है। इसके भीतर जो भी कोड है इसमें दूंगा, इस कमांड को एज ए पैरामीटर पास कर दूंगा, तो ये कमांड रन हो जाएगी। तो मेरे पास सोर्स फाइल क्या थी, जिसके भीतर वो मेरा मेंबर है क्वेरी टाइप का, वो सोर्स फाइल है QSQL SRC। ओके, बहुत सुंदर। और मेरी लाइब्रेरी जिसके अंदर वो सोर्स फाइल है वो है जोगी1। बहुत सुंदर। सोर्स फाइल का नाम क्या है, शायद मैंने कॉपी किया था, नहीं किया तो दोबारा से भी एक बार जाना ही होगा पीछे, कॉपी करके ले आता हूँ। SQL टैब 6 यही है। पुनः वह कमांड लाता हूँ, F4 करता हूँ और यहाँ पे उसका SQL इसका सोर्स मेंबर का नाम दे देता हूँ और मैं हो गया, वी आर डन। कुछ नहीं करना। अब जादू करूँगा मैं और एक फ़ाइल क्रिएट हो रहा है, एक जादू की छड़ी, और फाइल क्रिएट हो गई। और फाइल कौन सी क्रिएट होगी, ये देखिए, जो उस कोड के भीतर जो नाम दिया होगा उस नाम से क्रिएट होगी। ये रही। आप बोलोगे जोगी1 क्या है भाई? जोगी1 मेरी लाइब्रेरी है। ओके, SQL में ऐसे दिया जाता है, लाइब्रेरी नेम डॉट, और S400 में उसमें स्लैश लग जाता है, क्योंकि ये SQL कोड है, SQL में एग्जीक्यूट होगा, इसलिए इसको इस प्रकार मैंने दिया है। तो कोई भी संदेह या भ्रांति मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं करता हूँ सेलेक्ट, दिखा देता हूँ। आप बोलोगे भैया ये हुई या नहीं हुई, हम कैसे मानने की कभी भी आवश्यकता नहीं है, आपको दिखा देता हूँ। हम दोनों प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, सीख रहे हैं आप, और देखते हैं। और फाइल विद लाइब्रेरी, यदि आपकी लाइब्रेरी यहाँ पे सेट है तो लाइब्रेरी का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी देख सकते हो। और यदि उनके एट्रीब्यूट देखने कॉलम के, तो कर्सर को उस पर प्लेस करके थोड़ी देर रखना होगा, अपने आप आपको एट्रीब्यूट दिखते जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि तो क्रिएट तो होगी, लेकिन इसमें रिकॉर्ड तो है ही नहीं। अगर रिकॉर्ड हम डालें और ये रिकॉर्ड नहीं भरे इसमें, तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, उसकी कोई आपको कोई भी इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैंने डिपार्टमेंट में फाइल में रिकॉर्ड डाले थे, उसी के बेस पे मैंने ये सब डिपार्टमेंट 2 फाइल क्रिएट की है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट क्वेरी को, ये जितने भी रिकॉर्ड हैं यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि सारे अदर एट्रीब्यूट कॉलम सेम है। तो बस फाइल का नाम यहाँ पे चेंज करना है और इस इंसर्ट क्वेरी को रन करना है। और रन हो गई बिल्कुल सक्सेसफुली, देखिए बहुत सुंदर। और अब सब डिपार्टमेंट वाली क्वेरी को फिर दोबारा पुनः रन करता हूँ और रिकॉर्ड आ गए। ये होता है कमाल, एक जादूगर का कमाल। ये कोई कमाल नहीं है, जादू कुछ नहीं होता। एक विज्ञान के उपयोग से कुछ ऐसी अभिक्रियाएं करके दिखा दी जाती हैं जो हमारे लिए आश्चर्यचकित या अचंभे में डालने वाली होती है। तो हमको लगता है जादू नहीं होता, चमत्कार कुछ नहीं होता, सब विज्ञान करती है। ठीक है, अभी इसको मैं ले जाता हूँ और एक और भी आपको प्रकार बताता हूँ, इसको कैसे रन करके देख सकते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं, होशियार हैं, पर होशियार होना अच्छी बात है, पर होशियार में हो मत नहीं देना कभी, नहीं तो होशियार बनते देर नहीं लगेगी। होशियार बनने में बस 1 सेकंड ही लगेगी, होशियार बन जाओगे। ओके, इंसर्ट इनटू क्यों कर दिया, सेलेक्ट स्टार करना होगा मुझे, क्योंकि अपने रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। सेलेक्ट स्टार और फिर फ्रॉम भी लिखना होगा। फ्रॉम का तुम्हारा ताऊ लिखेगा यहाँ पे, नहीं मैं ही लिखूँगा, कोई बात नहीं। देखिए सारे रिकॉर्ड यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप ग्रीन स्क्रीन से भी देख सकते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। SQL स्क्रिप्ट से देखें, यहाँ से देखें। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार से आप एक ही पल में एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एग्जिस्टिंग फाइल। तो इसी के साथ यही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम, जय श्री राम, जय भोले बाबा। वीडियो समाप्तम।